देखो आपके पास ये लेक्चर नंबर 7 है आपके पास 12th क्लास का, और इसमें आपको पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट चल रही है आपकी, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पढ़ना टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ये आपका टॉपिक है। तो मेरे पास कोई चार्ज रिंग है, उस रिंग के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका पहले आप डायग्राम देखिए आपके पास क्या टॉपिक है। तो सपोज आपके पास देखो ये कोई रिंग है, देखिए आपके पास ये कोई आपके पास रिंग है इस टाइप की, या कुछ और अलग शेप बना लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके पास रिंग है, ठीक है। इस रिंग की जो सेंटर है वो आपके पास क्या है, ओ है। ये रिंग की रेडियस है, ये रिंग की आपके पास क्या है, रेडियस है। सेंटर आपने दे दिया ओ। इस रिंग पर आपके पास क्या है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपके पास जो क्यू चार्ज है वो आपके पास क्या है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पर। ये अब मुझे करना क्या है, ये जो रिंग है इस रिंग के कारण मुझे एक्सेस पर, ये इस टाइप की रिंग है आपके पास, इस रिंग का आपका रेडियस क्या है, आर है, सेंटर क्या है, ओ है। इस रिंग के सेंटर से इसकी एक्सेस पर आर डिस्टेंस पर आपके पास पी कोई पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है आपके पास, ये रहा पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है और आपका आर डिस्टेंस पर है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो पहले आपके पास इतना सा डायग्राम बना, मैं थ्योरी बता रहा हूं, थ्योरी आप कैसे लिखेंगे, या पहले आप डायग्राम देख लीजिए। तो मुझे यहां पर पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक एलिमेंट को एज्यूम किया। एलिमेंट रहा आपके पास, ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट की जो लेंथ है आपके पास वो मैं देता हूं कितनी है, डी एल है, और एलिमेंट का जो नाम दे दीजिए आप ए बी है। इस एलिमेंट से आपके पास, इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से, ये रही आपके पास। इस एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। एलिमेंट है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी ई, ऐसे ही रहा। सिमिलरली आपके पास क्या करेंगे, सिमिलरली आपके पास ये ए बी एलिमेंट है, तो बिल्कुल आइडेंटिकल एलिमेंट, इसके जैसा एलिमेंट जो आपके पास एलिमेंट है, इसके डायमेट्रिक अपोजिट, कि आपके पास कोई रिंग है, ये सेंटर है, तो ये पास ये क्या होगा, डायमीटर। वो कोड आपके पास जो सेंटर से पास हो उसको आप क्या बोल दोगे, कोड आपके पास। तो आपके पास ये डायमीटर है, डायमीटर है, ये आपका डायमीटर का एक एंड है, ये दूसरा एंड है। तो एक एंड पर तो आपने क्या किया, एक एलिमेंट माना, इसके आइडेंटिकल बिल्कुल एज इट इज ए बी जैसा आपको दूसरा एलिमेंट ये मानना है। उसकी लेंथ भी क्या होगी, डीएल होगी। ये आपका सी डी रहा। इसके कारण आपके पास ये एलिमेंट दिखा रहा हूं बच्चों मैं, आपके पास ये आपके पास क्या है, एलिमेंट है। ऐसे ये एलिमेंट रहा आपके पास, इसकी लेंथ डीएल है, इसकी भी डीएल है, इसका नाम सी डी है, डायमेट्रिक अपोजिट है। तो आपके पास इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी बच्चों, इसकी डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, आर, सेंटर से रेडियस हो गई। इसके कारण आपको पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये रहा, ठीक है। इसके कारण भी आपका आइडेंटिकल है दोनों, ए बी और सी डी, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी ई होगा। तो अभी मैं आपको बाद में कंसेप्ट समझाता हूं सारा, तो पहले मैं थ्योरी बताता हूं, थ्योरी कैसे लिखेंगे आप इसमें। तो आपको क्या लिखना है, कंसीडर ए रिंग, कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस आर, कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस आर ऑन विच पॉजिटिव क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये है आपके पास इसकी थ्योरी। तो मैं थ्योरी लिख देता हूं, कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस आर ऑन विच क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपके पास हो गया थ्योरी। कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस आर ऑन विच क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन लाइन चार्ज डेंसिटी, वो आपके पास क्या होगी, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट लेंथ जो आपके पास चार्ज होता है उसको क्या बोल दोगे, लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर बोल दो चाहे लाइन बोल दो, लीनियर ज्यादा बेटर रहेगा तो लीनियर। तो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं, लैम्बडा से। वो क्या होता है, पर यूनिट लेंथ। तो आपके पास ये जो रिंग है इसकी लेंथ टोटल कितनी है, पूरी सरकमफेरेंस, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई, रेडियस अगर आर है तो आपका सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई आर। तो आपके पास पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको ही बोलोगे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये आपके पास लैम्बडा ये आ गया।
तो आपने थ्योरी लिख दी, कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस r ऑन विच q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास क्या आ गया, लैम्डा ये आ गया। अब अगला स्टेप देखिए, अब देखो आपके पास ये आइडेंटिकल और दोनों आइडेंटिकल है एलिमेंट, तो इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैंने क्या मान लिया, DE एलिमेंट है इसलिए DE यूज किया। CD है बिल्कुल एज इट इज है, AB के जैसा है। देखो आपने थ्योरी लिख दी थी, ये कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस r ऑन विच q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपके पास था। अब ये आपका जो एलिमेंट है AB और CD आइडेंटिकल है, तो आपके पास ये AB के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो DE होगा। DE क्यों होगा, क्योंकि आपके पास ये एलिमेंट है, ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो CD के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अब देखो मेरे पास रूल है, मेरे पास रूल क्या है, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी अगर आपके पास क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उन्हें आपका कर दीजिए ऐड। और अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास अपोजिट है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दीजिए, अगर पास अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और किसी एंगल पर है, जैसे कि इस डायग्राम में है DE और DE, ना तो सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में, किसी एंगल पर है, तो उन्हें आप क्या कर दीजिए, उनके कंपोनेंट कर दीजिए। ये मेथड है फिजिक्स में। आप अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है तो उन्हें ऐड कीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर आपके पास क्या है, किसी एंगल पर है, तो उन्हें रिजॉल्व कर दीजिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट करने के लिए मुझे एंगल की नीड पड़ेगी, तो मैंने मान लिया कि ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। क्यों होंगे दोनों अल्फा, क्योंकि देखिए आपके पास इस वाला ट्राइंगल में कैपिटल R स्मॉल r है, इस ट्राइंगल में भी आपका कैपिटल R और स्मॉल r है। जब दो आपके साइड्स इक्वल हैं तो तीसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये आपके पास आइडेंटिकल ट्राइंगल है, इसलिए आपके पास एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर आपके पास ये अल्फा है तो ये भी आपके पास क्या होगा, अल्फा अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा। अब इसे कंपोनेंट करते हैं DE, तो DE का आपके पास कंपोनेंट होगा, तो जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आता है बच्चों, कॉस अल्फा। ऐसे ही इसका कर दीजिए, जिस साइड एंगल है उस साइड क्या आता है, कॉस, तो कॉस कर दीजिए DE कॉस अल्फा। सिमिलरली आपके पास DE इस साइड आपने कर दिया कॉस अल्फा, इस साइड करोगे आप तो इसके पास क्या आ जाएगा, DE साइन अल्फा। सिमिलरली आपके पास इधर क्या आ जाएगा, DE साइन अल्फा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास मैंने कंपोनेंट कर दिए। अब देखो मैंने यहां पर थ्योरी लिख दी, ये डायग्राम बन गया आपके पास। तो कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस r ऑन विच q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास ये आ गई। अब मुझे पॉइंट P की थ्योरी लिखनी। पॉइंट P की थ्योरी क्या है, आप क्या लिखोगे, सपोज ए पॉइंट P या लेट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O, ठीक है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास थ्योरी हो गई, वापस देख लीजिए आप। सपोज या लेट P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये रिंग की एक्सिस है, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O। तो इस थ्योरी को मैं लिख देता हूं। तो देखो लेट P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग at a distance r small r from center of ring, ये लिख दिया आपके पास। where we have calculate इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आपके पास ये थ्योरी हो गई इस डेरिवेशन की, कि आपके पास कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस r ऑन विच q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन लाइन चार्ज डेंसिटी आपके पास लैम्डा जी इक्वल्स टू क्या होता है, लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट जो चार्ज होगा उसे आप लाइन चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं। तो लैम्डा जी इक्वल्स टू q अपॉन 2 पाई r। लेट p इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए। इसके लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एलिमेंट को अज्यूम किया। तो उसकी थ्योरी को लिख देते हैं आप। तो क्या लिखा आपने, फॉर दिस वी कंसीडर ए एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ dl ऑन द रिंग
ऑन द रिंग। देखो यही लिख रखा आपने। फॉर दिस, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, रिंग पर एक एलिमेंट को एज्यूम किया, ए बी को, जिसकी लेंथ क्या आपके पास dl है। तो आपने ये लिख दिया, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर दिस वी कंसीडर ए एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ dl ऑन द रिंग। ये आपके पास हो गया। तो आपके पास क्या होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट। तो एलिमेंट के कारण आपको निकालना है, ये आपका थ्योरी हो गई एज इट इज। लेट P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर दिस वी कंसीडर ए एलिमेंट ऑफ AB ऑफ लेंथ dl ऑन द रिंग, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट। तो मुझे देखो इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि क्या बताया हुआ आपने, DE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना होगा, DE इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q चार्ज के कारण KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K, इस पर चार्ज कितना मान लिया आपने, ये आपके पास क्या है, एलिमेंट है, तो चार्ज कितना होगा DQ। डिस्टेंस कितनी होगी, देखो इस एलिमेंट की इस पॉइंट P से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कैपिटल R स्मॉल r, तो प्लस डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए आपके पास, DE इज इक्वल टू K, ध्यान से देखना भी है, R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस काम आती है, चार्ज निकालने को काम आती है, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए काम आती है ये सारी की सारी। जो DQ है आपके पास बच्चों, ये DQ क्या है आपके पास, इस एलिमेंट पर आपका चार्ज है। तो इसको आप कैसे निकालें, मुझे पता है पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मुझे पर यूनिट लेंथ पर चार्ज पता है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना आपके पास, लैम्डा, इसलिए इसकी लेंथ कितनी है। मुझे अगर रिंग पर निकालना होता तो मैंने लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, आपके पास देखो लैम्डा ही आपके पास हो गया। तो आपके पास जो DQ है, मुझे पता है कि भाई पर यूनिट लेंथ पर चार्ज होता है लैम्डा, इसलिए इसकी लेंथ कितनी है, DL। तो DL लेंथ पर कितना होगा, लैम्डा DL। तो मैं बच्चों DQ की जगह लैम्डा DL भी यूज कर सकता हूं, तो मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपके पास हो गया। वापस आप थ्योरी देख लीजिए, कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस R, ठीक है, ऑफ रेडियस R ऑन विच Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो थ्योरी लिख रखी मैंने आपको। देन लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या होगी, ये यूज होगी आगे डेरिवेशन में, इसलिए मैंने कुछ पहले लिख दिया। देन लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई R, पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल दोगे। फिर आप लिखोगे लेट P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर O ऑफ रिंग, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर दिस वी कंसीडर ए एलिमेंट AB ऑफ लेंथ DL ऑन दिस रिंग, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट AB कितना होगा, ये होगा। अब अगला स्टेप देखिए, ये थ्योरी है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो देख लीजिए, नोट करना चाहे तो आप कर लीजिए इसको नोट, ये आपने थ्योरी लिख दी। अब और अगला स्टेप देखिए, अब आपके पास क्या होगा, अब देखिए, अब मुझे करना क्या है कि मुझे अब दूसरा एलिमेंट को यूज करना है। तो देखो आपके पास, इफ वी कंसीडर, दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे अब आप, इफ वी कंसीडर अनदर आइडेंटिकल if we consider another identical element diametric opposite to AB, इसका मीन क्या है आपके पास, इफ वी कंसिडर अनदर आइडेंटिकल एलिमेंट, नाम देता हूं CD, डायमेट्रिक अपोजिट का मीन कि इसकी एक डायमीटर पर ये है, इस एंड पर, दूसरे एंड पर आपके पास CD। तो मैं लिख दिया, इफ वी कंसिडर अनदर आइडेंटिकल एलिमेंट CD डायमेट्रिक अपोजिट टू AB, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ
these element, ठीक है, then electric field due to both these element at point P, देख लीजिए आप, then electric field due to both these element at point P, ठीक है, आर सेम इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। तो आपके पास डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको रिजोल्व कर देंगे, ठीक है। तो आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, सो if we resolve both these electric field in rectangular component, then देखिए डायग्राम से देखिए, then जो ओपी के अलोंग कंपोनेंट है वो तो आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम है, क्योंकि डी कॉस अल्फा डी कॉस अल्फा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। बट ओपी के आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपके पास मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। इसलिए क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बट ओपी के अलोंग जो कंपोनेंट है वो क्या होंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, तो आपके पास ऐड हो जाएंगे। तो यही थ्योरी मुझे लिखनी है, both these electric field in rectangular component, then component perpendicular to OP are same in magnitude, but opposite in direction, so they cancel to each other, but component along, डायग्राम में देख लीजिए आप, बट कंपोनेंट along OP are same in both magnitude and direction, so they will be added। तो बच्चों आपके पास ये सारी थ्योरी आपको लिखनी है, और आपके पास क्या थ्योरी बन गई, if we consider another identical element CD diametric opposite to AB, then electric field point P due to both these elements are same in magnitude but different in direction. So if we resolve both these electric field in rectangular component, then component perpendicular to OP are same in magnitude but opposite in direction, so they cancel to each other, but component along to OP are same in both magnitude and direction, so they will be added। ठीक है, फिर आप लिख देंगे so net या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास कंपोनेंट हैं ओपी के अलोंग, उनको आप सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों आपके पास ये थ्योरी है। अब देखो आपके पास अगला स्टेप, ये मैं रब कर रहा हूं, तो आपके पास बच्चों देखो ये आपके पास आ गया। अब अगला स्टेप देखिए, अब मुझे करना क्या है, तो मुझे सारे कंपोनेंट, तो टोटल आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। E इजी कॉस टू आपके पास क्या मिलेगा, सबको ऐड कर दीजिए, किसको, DE कॉस अल्फा को। सारे आपके पास जो कंपोनेंट है वो आपके पास बहुत सारे एलिमेंट होंगे इस रिंग पर, तो सबके कंपोनेंट कौन से होंगे, ओपी के जो अलॉन्ग कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो आप ऐड कर दीजिए। अगला स्टेप देखिए, E इजी कॉस टू समेशन DE जो है आपके पास, DE की वैल्यू ये रही है आपके पास K लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो आपके पास आ गया K लैम्डा DL अपॉन
आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और आपके पास बच्चों क्या आ गया कॉस एल्फा। अगला स्टेप देखिए बाप, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो समेशन से बाहर आ जाती है, तो ई इज इक्वल्स टू के लेमडा कॉस एल्फा, और ये आपके पास बाहर आ गई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास समेशन क्या आ गया, समेशन डी एल ये आ गया। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या करना है आपको, अगला स्टेप देखिए बाप, ई इज इक्वल्स टू के लेमडा आपके पास क्या होता है, देखो लेमडा आपके पास होगा क्या, लेमडा मैंने आपको बताया था कि लेमडा इनिशियली आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, तो रख दीजिए आप यहां पर लेमडा की जगह क्यू अपॉन 2 पाई आर, ये रख दिया आपने, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये रहा आपके पास। कॉस एल्फा बच्चों आपके पास क्या होगा, कॉस एल्फा देखिए, और ये कॉस एल्फा की वैल्यू रखिए क्यों आप, क्योंकि आपने अपनी तरफ से एज्यूम किया है एल्फा, क्यों, क्योंकि आपके पास मुझे कंपोनेंट करने थे इसलिए मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किए हैं, तो इसको आपको डेरिवेशन से आपको एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा। तो आपके पास कॉस एल्फा क्या होगा, थीटा आपके पास एल्फा है, एल्फा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये आपके पास बेस, तो कॉस एल्फा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, कॉस एल्फा की वैल्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से, ये आपके पास हो गया, ठीक है। और डीएल आपके पास क्या होगा, डीएल का मीन क्या है, समेशन डीएल, डीएल ये है, इसका समेशन कीजिए तो क्या बन जाएगी पूरी सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग, तो सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग आपके पास कितनी होगी 2 पाई आर, ये रख दिया मैंने, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बच्चों क्या आ गया, ई इज इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन, जब बच्चों बेस इक्वल हो तो आपके पास पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो आपके पास क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो बच्चों आपके पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पर, एक्सेस पर, तो ये बच्चों आपके इसका डेरिवेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है ड्यू टू चार्ज रिंग एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी कहां पर है आपका एक्सेस पर है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो स्पेशल केसेस भी देख लीजिए। देखो ये आपके पास डायग्राम है, अब देखो आपके पास मैं इसके केस भी लिखता हूं, केस में आपको यहीं पढ़ा देता हूं। देखो देखो केस फर्स्ट, स्पेशल केसेस, स्पेशल केस, केस फर्स्ट आपके पास क्या होगा, केस फर्स्ट व्हेन, देखो व्हेन पॉइंट पी, या हम लिख दें ऐसे व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0, इसका मीन क्या है, आर आप डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं सेंटर से, तो आर 0 है तो इसका मीन पॉइंट पी कहां है सेंटर पर है, तो व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0 दैट इज पॉइंट पी इज सिचुएटेड, पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ रिंग, तो मुझे यहां पर आर कितना रखना है 0 रखना है, तो आपका सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आर की जगह 0 रख दीजिए बच्चों आपके पास, तो ई एक्स सेंटर, ठीक है सेंटर पर, तो आर की जगह 0 रखोगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा रिंग के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा 0 होगा। केस सेकंड देखिए बाप, केस सेकंड आपके पास क्या होगा, व्हेन पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ रिंग, सरफेस की रिंग पर हो, तो आप ये लिख दीजिए व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये कब पॉसिबल है, जब आपका पॉइंट पी कहां होगा इसके सरफेस पर होगा, तो व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर दैट इज पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ रिंग, तो आपके पास क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर रख दीजिए, तो ई इज इक्वल्स टू आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, सरफेस पर निकालना है आपको, तो आप रख दीजिए स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो के क्यू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह बच्चों कैपिटल आर रख रहा हूं, ठीक है। अगला स्टेप, तो आपके पास ई सरफेस इज इक्वल्स टू के क्यू कैपिटल आर, इसको सॉल्व कीजिए 2r स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो बच्चों इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मेरे पास आ गया के क्यू कैपिटल आर अपॉन 3/2 का मीन क्या होता है, 3/2 का मीन होता है 3 इंटू 1/2, 1/2 का मीन क्या होता है रूट, तो पहले आप रूट कीजिए, 2 का रूट क्या होगा उसका क्यूब कर दीजिए, ऐसे आर स्क्वायर है
का रूट ले लीजिए पहले आप, आर स्क्वायर का रूट क्या होगा, आर का क्यूब कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो देखिए मैं इसको रबी कर देता हूं, तो बच्चा आपके पास आ जाएगा के क्यू कैपिटल आर अपॉन 2√2 और ये आपके पास आ गया आर क्यूब, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया के क्यू अपॉन 2√2 आर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सरफेस पर। अब मुझे केस थर्ड पढ़ना है, केस थर्ड देखिए, केस थर्ड आपके पास बच्चों क्या होगा, केस थर्ड व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन क्या हो आपके पास कैपिटल आर, मतलब आपके पास क्या हो, पॉइंट पी बहुत दूर स्थित हो, कहां से, सेंटर से, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मीन क्या हुआ, डेट इज पॉइंट पी इज सो फार फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, तो आपके पास क्या है, जब आर स्मॉल आर कैपिटल आर के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर है, इसको क्या मान सकते हैं आप, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड ई इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर को क्या मान सकते हैं आप, आर स्क्वायर की पावर 3/2 स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर बहुत कम है स्मॉल आर के कंपेयर में, तो आपके पास क्या आ गया, के क्यू आर स्क्वायर का रूट आर का क्यूब आर क्यूब, तो आपके पास इससे कट गया, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास एक कंप्लीट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे अगला गॉस थ्योरम है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके।